Very good morning, students. So, as you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. हम लोग बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस की, अलग अलग लाइफ प्रोसेस की अलग अलग डिफरेंट जो सिस्टम्स होती है उसके बारे में. अभी तक हमने कई सारे सिस्टम्स देख लिए, लाइक रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, एनिमल के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है. देन हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो हमारे अंदर हार्ट किस तरह से काम करता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था. सो बेसिकली वी आर मैमल्स, सो वी हैव अ 4 चैम्बर इन आवर हार्ट. फिशेस हैज अ 2 चैम्बर. देन उस तरह से हमने अलग अलग एनिमल्स के अंदर देखा था कि किस तरह से कुछ अलग अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं कि हार्ट किस तरह से अलग अलग दिखते हैं. अलग अलग मैमल्स है, फिशेस है, different animals has a different chambers of heart. आज हम बात करेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो हमने हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो देखा, अभी वही ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है. वी नो दैट प्लांट्स के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो किस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है. हम आज उसके बारे में बात करेंगे. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है वो आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर आ चुका है. आप सबको ये तो मालूम ही होगा कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, किस तरह से वो वर्क करते हैं. वही हम आज 10th स्टैंडर्ड के अंदर हम देखने वाले, सेम टू सेम वही है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द डे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, और जाइलम और फ्लोएम, ये दो ही चीज की मदद से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है. ओके, किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? जो प्लांट्स के अंदर फूड बन रहा है, जो प्लांट्स के अंदर जो वाटर है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है टू दी ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर ये होना चाहिए. वहां तक पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन. ओके, एक जगह से दूसरी जगह तक चीज को पहुंचाना, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. देन क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए मैंने यहाँ पे रखे वो सब आपको अटेम्प्ट करने होंगे. देन रेफरेंसेस के बारे में यहाँ पे मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि जो ये स्लाइड है, जो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने किस चीज का यूज किया है और किस तरह से मैं आपको इस सामने ये प्रिपेयर कर कर रख रहा हूँ. तो आप सबको भी ये यूज करना चाहिए, वो आपके लिए काफी अच्छा होगा. ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. हमने देख लिया ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, ब्लड का है, फूड ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस तरह से हो रहा है, ये सब कुछ हमने देख लिया. सेम इट इज प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लाइक फूड है, वाटर्स है, मिनरल्स है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किस किस का यूज होता है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक फूड, वाटर, मिनरल्स टेक प्लेस through the conducting tissues called xylem and phloem. ये दो टिश्यू की मदद से प्लांट के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंप्लीट हो रहा है. प्लांट्स के अंदर बेसिकली किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लाइक फूड है, वाटर है, देन मिनरल्स है. तो ये सभी का ट्रांसपोर्टेशन होगा थ्रू द टिश्यूज. कौन से टिश्यू हो गए? जाइलम एंड फ्लोएम, जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर उसके बारे में काफी सारा देख लिया है. आज हम देखेंगे कि जाइलम किस तरह से वर्क करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जाइलम क्या है? जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. क्या करेगा? रूट में से जो जमीन के अंदर जो पानी होगा, तो बाय रूट्स जाइलम क्या करेगा? रूट्स के साथ कनेक्टेड होगा, और वो क्या करेगा? पूरे प्लांट के बॉडी के अंदर पर्टिकुलर पार्ट्स, पूरे बॉडी के पार्ट पर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा. इट कंसिस्ट जाइलम्स, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स. तो जाइलम, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स जो है, उसके साथ जाइलम के अंदर ये दो चीज होनी जरूरी है. ट्रैकेट्स क्या है? ये एक टाइप
ये देयर इज अ स्मॉल वन टाइप ऑफ सेल, वो क्या करेगा, वाटर कंडक्शन का काम करेगा, वाटर को कंडक्ट करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो ट्रैकेट्स एक सेल है। वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट्स बाय डिफ्यूजन, जो बाय रूट्स के अंदर से जो वाटर और मिनरल्स जो अंदर आ रहे हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से, रूट्स के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से वो अंदर आएंगे। So by diffusion process, water and minerals enter by the roots. Then, due to the transportation, the suction force help to the upwards movement of the water and minerals. अभी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जब ये हो रही है जाइलम के साथ, तो क्या होगा, प्लांट्स के अंदर जो सक्शन होगा, सक्शन यानी उसको अंदर की ओर खींचना। तो सक्शन होने के बाद जो उसका सक होगा, तो सक्शन के बाद क्या होगा, जो सक्शन करेंगे, हम एयर को भी सक्शन करते हैं, ऐसे करेंगे तो सारी एयर अंदर आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से सक्शन प्रोसेस के मदद से जो पानी और मिनरल्स है उसका वो ऊपरी डायरेक्शन, दैट मीन्स पानी नीचे की ओर से ऊपर लेने का जो प्रोसेस है उसको हम सक्शन बोलेंगे। तो देयर इज अ टाइप्स ऑफ फोर्स, उसको बोलेंगे सक्शन फोर्स। सो ड्यू टू दिस सक्शन फोर्स the water and minerals movement to upward, ऊपर की ओर पानी आ जाएगा। तो इस तरह से वो बॉडी के पूरे पार्ट्स के अंदर विथ हेल्प ऑफ जाइलम ये पास आउट हो जाएगा। हाँ, बेसिकली बात करें तो जाइलम के अंदर क्या होता है। सो जाइलम यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके अंदर ट्रैंकिड है। सो ट्रैकिड जो है वो क्या करेगा, फंक्शन इन बोथ सपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हमने अभी भी बात की है, ट्रैंकिड है वो एक सेल है जो वाटर कंडक्शन के लिए यूज होता है। ओके, सो वाटर को कंडक्ट करने के लिए ट्रैंकिड का यूज होता है। तो कुछ इस तरह से ट्रैंकिड यहाँ पे दिखेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रैंकिड यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, देन वेसल्स एलिमेंट स्पेशलाइज्ड फॉर अ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये है, ये क्या है, वेसल्स एलिमेंट है, वो क्या करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही स्पेशली यूज होता है, जो जाइलम के अंदर अवेलेबल होता है। देन फाइबर सेल, सभी प्लांट्स के अंदर उसकी जाइलम्स के अंदर एक तरह का सेल होता है जिसको हम बोलेंगे फाइबर सेल। वो क्या करेगा, सपोर्ट देने के लिए यूज होता है। सपोर्ट मीन्स कोई भी आप देखे तो ये फाइबर सेल की मदद से जो पूरा प्लांट है वो खड़ा होने के लिए फाइबर सेल का भी यूज होता है। सो इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सपोर्ट। तो ये है फाइबर सेल। तो इस तरह से कुछ होता है जाइलम। क्लियर। तो जाइलम के अंदर क्या क्या होता है, ट्रैंकिड होता है वो वाटर कंडक्शन के लिए, वेसल्स वो भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है, स्पेशलाइज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड देन लास्ट फाइबर सेल जो सपोर्ट सिस्टम है वो स्पेशलाइज्ड फॉर सपोर्ट के लिए ही ये उसके अंदर होता है। ओके, सो नाउ हमने देखा कि जाइलम की मदद से हमने क्या किया कि जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा बाय रूट्स। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जूम इट। ओके, यहाँ से कोई प्लांट के अंदर से वाटर यहाँ से अंदर जा रहा है बाय रूट्स। ओके, इनसाइड दी सॉइल जो रूट्स होते हैं वो वहाँ से पानी है मिनरल से यहाँ पे अंदर जाएगा। वाटर ट्रेवल्स थ्रू द प्लांट, यहाँ से वो अंदर जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे उसके साथ क्या कनेक्टेड होगा, जाइलम्स कनेक्टेड होगी। तो जो जाइलम्स है वो क्या करेगी, जाइलम्स है ये पूरे प्लांट्स के डिफरेंट पूरे पार्ट के पास वाटर को पहुंचाने का काम करेगी। यहाँ पे आप थ्रू द एरो आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जाइलम। जाइलम के अंदर क्या है, ट्रैंकिड है और वेसल्स है। वेसल्स एलिमेंट और ट्रैंकिड क्या करेंगे, पानी को पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर पहुंचा देंगे। सो इस तरह से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा। देन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस, यहाँ पे सरफेस के ऊपर से पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, सो ये इस तरह से कुछ वर्क करेगा जाइलम। अभी हम बात करेंगे फ्लोएम की। ओके, सो बेसिकली फ्लोएम क्या होती है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अभी हमने जो बात की है कि जो फ्लोएम है, बराबर, तो फ्लोएम क्या कर रही है, जो वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही है। जहां जाइलम क्या कर रही थी,
जाइलम्स है वो करेंगी वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। ओके, तो फ्लोएम का काम क्या है? फूड को ट्रांसपोर्टेशन करना। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम है। क्लियर? तो इस तरह से वर्क करेगा। देन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमको ये मालूम है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो कुछ भी स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, जिसको हम प्लांट का फूड कहते हैं, वो लीव्स पर ही बनेगा। क्लियर? तो लीव्स पर फोटोसिंथेसिस दौरान जो कुछ भी फूड बना है वो वापस पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाना जरूरी है, क्योंकि वहां से ही उसको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी के बाद उसमें से कुछ ग्रोथ हमको दिखेगा। सो वहां पर जाने के लिए क्या हो रहा है, जब प्लांट्स में से वो पर्टिकुलर फूड जो लीव्स के अंदर बन रहा है, वापस वो लीव्स से पूरी बॉडी के प्लांट्स तक कौन पहुंचाएगा? तो वो काम है फ्लोएम का। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ओके, क्या है इसका नाम? ट्रांसलोकेशन। कोई पर्टिकुलर लोकेशन तक फूड पहुंचाने का काम है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। कहां से पहुंचाएगा? लीव्स टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, सो द फ्लोएम कंसिस्ट सीव ट्यूब्स, उसको सीव ट्यूब्स है और कंपेनियन सेल। रिपीट कर रहा हूं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल के मदद से वो क्या करेगा? फूड को ट्रांसमिट करेगा। जहां पे जाइलम के अंदर ट्रैकिड और वेसल्स एलिमेंट्स जो है उसकी मदद से हमने वाटर और मिनरल्स ट्रांसमिट करने का हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पे क्या कंसिस्ट होगा फ्लोएम के साथ? फ्लोएम कंसिस्ट साइव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स है वो फूड कंडक्शन का काम करेंगे। फूड फ्रॉम द लीव्स ट्रांसफर्ड टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। क्या करेगा? फूड फ्रॉम द लीव्स ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो लीव्स कहाँ पे फूड है वो लीव्स में से ट्रांसपोर्ट होने के बाद जाइलम को वो फूड ट्रांसपोर्ट करेगी बाय द एनर्जी ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स। हमने देखा था कि एटीपी प्लांट्स के अंदर विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के दौरान, दैट मीन्स यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। सो यहाँ पे जी एनर्जी जो मिलेगी वो एटीपी के फॉर्म के अंदर मिलेगी। ड्यू टू द osmotic pressure, water enters to the phloem and it helps to transport of food. Osmotic pressure, that means osmosis process के बारे में हमने देखा है, जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर भी आ गया। osmosis process means वाटर चेंज का जो प्रोसेस होता है उसको हम osmosis process बोलेंगे। तो osmosis process के अंदर जो वाटर है वो एंटर होगा एंड द फ्लोएम्स हेल्प टू द ट्रांसपोर्ट फूड। ये क्या करेगी? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो इस तरह से कुछ होगा। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है फ्लोएम का। तो फ्लोएम के अंदर एंड वॉल होती है। देन जो एंड वॉल है उसके बीच में साइव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एंड वॉल है। यहाँ पे मैंने एरो के साइड भी दिखाया है। और ये स्वाइस ट्यूब है। स्वाई ट्यूब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कई सारे बीच बीच में जो सेल दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल क्या करेगा? फूड को कंडक्ट करने के बाद फूड ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेगा। अभी हम देखेंगे जाइलम और फ्लोएम, जो हमने दोनों की बात की है, तो उस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बारे में हम देखें तो जाइलम और फ्लोएम की जो बात कर रहे हैं, यहां से हम देखेंगे कि दोनों के अंदर फाइबर होगा फॉर सपोर्ट के लिए। आप दोनों के अंदर देख सकते हो कि फाइबर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। क्लियर? अभी जाइलम के अंदर प्रीफोरेशन यहाँ पे प्लेट्स है, और सामने की ओर देखिए तो यहाँ पे साइव प्लेट्स है। ये डॉट स्ट्रक्चर है और ये प्लेट्स है, यानी कि ये कुछ स्ट्रक्चरल आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। देन ट्रैंकिड्स, जो वाटर कंडक्शन के लिए जो सेल है वो काम करेगी, और यहाँ पे कंपेनियन सेल है जो यहाँ पे फूड कंडक्ट करेंगे और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में काम करेंगे। क्लियर? यहाँ पे है वेसल मेम्ब्रेन्स जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आएगा, और वेसल्स एलिमेंट्स जो है वो भी वेसल मेम्ब्रेन्स ही बोला कहते हैं। और यहाँ पे हम
साइव एलिमेंट्स और साइव एरियाज। यहाँ पे आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, उसको हम साइव एरियाज बोलेंगे। और साइव एलिमेंट्स है, उसका काम क्या है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जो फ्लोएम कंसिस्ट करती है कंपेनियन सेल और साइव एलिमेंट्स। और सामने की ओर जाइलम क्या कंसिस्ट करेगी, ट्रैकेट्स और वेसल्स एलिमेंट्स। तो ये कुछ इस तरह से डिफरेंस जो आज हमने देखा कि किस तरह से जाइलम और फ्लोएम के अंदर दोनों की मदद से जो ये दोनों टिश्यूज है, क्लियर, ये दोनों टिश्यूज मिलाकर एक सिस्टम बनती है जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करता है ये दोनों टिश्यूज। सो बाय यूज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के, ये आज हम यहाँ तक रखेंगे। और अभी नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वीडियो होगा जो होगा कि एक्सक्रिएशन सिस्टम, यानी कि हमारा यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सो यूरिन फॉर्मेशन दैट मीन्स यूरिन किस तरह से बनेगा और उसके अंदर कौन से पार्ट और कौन सी सिस्टम की मदद से पूरी हमारे बॉडी के अंदर वाटर है उसका वेस्टेज निकलता है। और उसके बाद जो मेन टॉपिक होगा नेफ्रॉन, जो हर बार एग्जाम के अंदर से आता है, तो नेफ्रॉन्स किस तरह से वर्क करेगा, ये लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हम ये सब कुछ लेने वाले हैं। सो आप सबको यहाँ से मेरी एक इच्छा है कि आप सब लोग वो पहले से ही आप पढ़ लेना। और यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे वीडियो के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक हम क्लियर करेंगे एट ए टाइम, आप सबको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आज का क्वेश्चन आंसर के अंदर एक ही क्वेश्चन आपके लिए है, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है उस पर आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी हर बार एग्जाम के अंदर हो सकता है इन 4 मार्क्स। मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ कि ये यूनिट के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या तो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, या एक्सक्रिएशन सिस्टम होता है, हार्ट के बारे में होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको ये सभी क्वेश्चन लर्न करके मेमोराइज करने हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, आपको यू हैव टू प्रिपेयर दिस ऑल क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो एट लास्ट एज ए रेफरेंस आपकी गुजरात बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक में यूज कर रहा हूँ। देन विकीपीडिया ऑफ लाइफ प्रोसेस के बारे में जो विकीपीडिया है उसके बारे में भी ये यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आई होप आप सब लोग ये रेफरेंसेस का यूज जरूर करेंगे। So thank you very much. To be continue on next video. If any types of doubts regarding to science, you have to doubts. आपको doubts होंगे तो आप एनी टाइम मुझको डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। ओके, सो डाउट सॉल्व करने के लिए अगर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरी मेल आईडी भी यहाँ पे आपके स्क्रीन पर मैंने दी है। तो आप बाई ये मेल आईडी के दौरान उसके यूज से आप मुझको मेल कर सकते हो और डाउट्स आपका सॉल्व कर सकते हो। तो आप आज का हम सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हैप्पी। टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, फन विद साइंस। थैंक यू वेरी मच।